हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ किया था वेक्टर फॉर्म के अंदर। अब कूलम्ब्स लॉ करेंगे पोजीशन वेक्टर फॉर्म के अंदर। पोजीशन वेक्टर का मतलब बताया था आपको कि जहां चार्जेस की पोजीशन की बात भी करेंगे। लेट अस कंसीडर q1 एंड q2 आर टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन देम इज r. To find position vector of q1 and q2 we take coordinate system. Like this is x axis, this is y axis and this is z axis. Then this is the origin. q1 को origin के साथ मिलाओ, आपको q1 का position vector मिलेगा. Let it be r1. q2 को center के साथ origin के साथ मिलाओ, q2 का position vector मिलेगा. Let it be r2. जो कूलम्ब्स लॉ ड्राइव किया था हमने पोजीशन वेक्टर फॉर्म में, वहां क्या रिजल्ट निकाला था? F12 इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ लिखा था R21 और नीचे R21 का क्यूब मैग्नीट्यूड की टर्म में। अब इसी आर्टिकल को आगे कंटिन्यू करना है। जो रिजल्ट है हमारा कूलम्ब्स लॉ वो पोजीशन वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए, मींस R1 एंड R2 की टर्म में आना चाहिए। इसके अंदर हमने R21 लिखा है, यहाँ R21 कहाँ बनेगा? 2 से 1 की तरफ। दिस विल बी R21 प्लस 1 के अंदर सीखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। याद होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या स्टेटमेंट थी उसकी? If two vectors to be added can be represented by the two sides of a triangle taken in order, then third side will give their resultant in the opposite order. अब इस ट्रायंगल के अंदर R2 and R21 दोनों का ऑर्डर सेम है, R1 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं here R2 प्लस R21 इज इक्वल टू R1 और R21 इज इक्वल टू R1 minus R2. So put the value of R21 from this to this. You will get F12 is equal to Q1 Q2 R1 minus R2 over 4 pi epsilon of R1 minus R2 मैग्नीट्यूड की टर्म में इसका क्यूब। मैंने कुछ नहीं किया, इस एक्सप्रेशन में जो लास्ट टाइम राइट किया था हमने R21 की वैल्यू पुट कर दी। अब ये भी कूलम्ब्स लॉ है, बट इन दिस एक्सप्रेशन वी कैन सी द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q1 and q2, that is r1 and r2. So this is our final result. Similarly we have find F21, that was equal to Q1 Q2 over 4 pi epsilon और R12 का क्यूब ऊपर R12 वेक्टर। यहाँ हमें R12 वेक्टर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इसी डायग्राम को दोबारा बना रहे हैं, ये Q1 और ये Q2, इनके पोजीशन वेक्टर लोगे तो आप ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस वन z एक्सिस। ये R1 Q1 का पोजीशन वेक्टर, ये R2 ओरिजिन से मिला दिया, Q2 का पोजीशन वेक्टर। इस बार क्या चाहिए अपने को? R12 Q1 से Q2 की तरफ, दिस वन R12। देखो ध्यान से, R12 में वेक्टर 1 से 2 की तरफ, R21 में वेक्टर 2 से 1 की तरफ। अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन here R1 plus R12 is equal to R2, or we can write R12 is equal to R2 minus R1। जैसे पहले किया था, R12 की वैल्यू इसके अंदर पुट करो, therefore F12, अब F21 आएगा ना हमारे पास, F21 that will be equal to, यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, Q1 Q2 R2 minus R1 over 4 pi epsilon और
R2 माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। नोट कर लो इसको। ये आर्टिकल था हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। तो ध्यान देना, हमने कूलम्स लॉ किया सिंपल फर्स्ट नंबर पे, वहां मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर कूलम्स लॉ किया वेक्टर फॉर्म में, वहां डायरेक्शन निकालने सीखते हैं फोर्स की, और यहाँ कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म मींस जो चार्जेस थे उसकी पोजीशन वेक्टर की टर्म में अपना आंसर लिखते हैं। तो ये दो रिजल्ट आए फाइनल हमारे पास, एक दी वाला और सेकंड वन दिस वन। कर लो नोट डाउन इसको। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल पे अपने। इसको पॉज करके आप नोट कर लेना अगर नोट ना किया हो तो। नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूं। सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का मीनिंग यहाँ ये है, हम एक ही चार्ज के ऊपर फोर्स निकालेंगे, लेकिन किसके कारण? अब नाउ वी कैन हैव टू और मोर देन टू चार्जेस। सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। एग्जाम के अंदर आर्टिकल ये वाला पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम इसी के न्यूमेरिकल्स है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो आर्टिकल में क्या बोलना चाहते हैं हम, Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे बहुत सारे चार्ज है हमारे पास। लेट इट बी Q0, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 and so on. Our aim is to find total force acting on Q0 due to Q1, Q2, Q3, Q4 and if other charges are also there. According to superposition of charge, net force on Q0, net force on Q0 will be equal to force on Q0 due to Q1 प्लस फोर्स ऑन Q0 due to Q2 प्लस प्लस प्लस। सिंपली ऐड नहीं करना, वेक्टर ही ऐड करना है। इसलिए बोलते हैं इन सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। अब इन सब की वैल्यू निकालेंगे हम, जैसे लास्ट आर्टिकल किया डायग्राम कंप्लीट करेंगे, सभी के पोजीशन वेक्टर ड्रा करूंगा यहाँ, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये r0, ये Q2 था तो यहाँ R2 लिख दिया, ये Q3 है तो यहाँ R3 लिख दिया, ये Q1 बोल दिया मैंने इसको तो ये R1 बन गया। ऐसे सब ड्रा कर सकते हैं। जस्ट लास्ट आर्टिकल, उसके अंदर मैंने लिखा था F12 एंड F21, उसको फॉलो करते हुए इनकी वैल्यू लिखेंगे हम। F01 किसके इक्वल होगा? Q0 Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और ऊपर क्या आएगा R0 माइनस R1। ध्यान से देखो लास्ट आर्टिकल को, जहां F12 था तो मैंने R1 माइनस R2 लिखा था, F21 था तो R2 माइनस R1 लिखा था, अब F01 है तो R0 माइनस R1 लिख रहा हूं, R0 माइनस R1 का क्यूब प्लस F02 की वैल्यू लिखिए Q0 Q2 R0 माइनस R2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और R0 माइनस R2 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये प्रोसेस। इसके अंदर कुछ कॉमन आता है ले लो, Q0 सबके अंदर है, 4 पाई एप्सिलॉन और सबके अंदर है, सिग्मा की फॉर्मूला लिख देते हैं QI, I की वैल्यू 1 से लेकर जितने चार्ज हो वहां तक
फिर R0 माइनस RI, 0 सब में आएगा, फिर 1 2 3 जो बाहर था वही अंदर है, ओवर ये बाहर ले चुके हैं हम लोग, यहाँ R0 माइनस RI का क्यूब, यहाँ 1 से लेके n तक कवर हो गई। डायग्राम कंप्लीट करना है, ये सब डायग्राम के अंदर शो कर चुके हैं, सिर्फ फोर्स नहीं शो की है, फोर्स और शो कर दो। फोर्स मतलब F01 है, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, देखो 0 के ऊपर 1 के कारण ये F01, Q0 के ऊपर Q2 के कारण रिपेल करेगा ये डायरेक्शन, ये F02, 3 यहाँ लिया था मैंने, ये F03, ऐसे कितने भी चार्ज शो कर सकते हो। तो ये आर्टिकल था सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। इस आर्टिकल को और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां हम सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज के न्यूमेरिकल लेंगे। अब नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर हम लोग इसी आर्टिकल को कंटिन्यू रखेंगे लेकिन न्यूमेरिकल्स के टर्म में। तब तक थैंक यू, इसको ध्यान से करो।